गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में हमारा ब्लड का पढ़ा कि ब्लड क्या है, क्या क्या उसके अंदर होता है, सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। सभी लोगों का आपको पता है कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है और वो किन कारणों से होता है, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप के जो इन्वेंशन थी, यानी ब्लड ग्रुप के बारे में जिसने जाना था या बताया था, वो थे लैंड स्टीनर और वीनर ने। लैंड स्टीनर और वीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कि सभी लोगों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। अब आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे ये था हमारे ब्लड में आपको बताया था कि एक प्लाज्मा होता है और दूसरा इसके अंदर होते हैं आरबीसी। आपको ये बताया कि प्लाज्मा है और एक आरबीसी है। इसमें आपको बताया था कि जो रुधिराणु थे, रुधिराणु के अंदर आपको बताया ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये नहीं सोचना कि आपने तो 3 चीजें बताई थी, आज 2 ही कैसे बता रहे हो। अब हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप में हमारे इन 2 चीजों का मेन रोल होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रोल नहीं होता है ब्लड ग्रुप निर्धारण के लिए। तो हमने बताया था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा और आरबीसी है। प्लाज्मा आपको बताया था कि ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है यानी तरल होता है, और ये क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जो इसके कण हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ये लिक्विड होता है। तो आरबीसी क्या है, इसके अंदर तैरते रहते हैं। आपको बताया था इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, राउंड होता है और ऊपर से चपटा हुआ होता है, नीचे की ओर थोड़ा धसे हुए होते हैं, और ये प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। तो ये थे हमारे प्लाज्मा। और ये अब इसमें क्या होता है, ब्लड ग्रुप के लिए इसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं, जो आपको बताया था कि हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी है वो क्या है, इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। एंटीबॉडीज को स्मॉल ए और स्मॉल बी से इनको दर्शाते हैं। और आरबीसी के अंदर एंटीजन होते हैं। एंटीजन होते हैं। एंटीजन है वो क्या है, हमारे किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में है एंटीजन। और इनको किससे दर्शाते हैं, इनको कैपिटल ए और बी से दर्शाते हैं। कैपिटल ए और बी से इनको दर्शाते हैं। एंटीबॉडी को स्मॉल ए बी से और एंटीजन को कैपिटल ए और बी से दर्शाते हैं। जो एंटीजन होते हैं ये क्या होते हैं, आरबीसी के बाहर की तरफ लगे हुए होते हैं। आरबीसी के जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर लगे होते हैं एंटीजन। अब इनसे भी हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। हम इसमें पूरा ना बता के हम सिर्फ इतना स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वैसे तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम इतने स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब आपको बताएंगे तो सिर्फ इतने के बारे में बताएंगे। अब आगे हम इसमें आपको बताया कि जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं।
ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी पाए जाते हैं। ये दो तरह के प्रोटीन हैं, ए और बी, और इन्हें स्मॉल लेटर से ही दर्शाया जाता है। और जो हमारे ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो इनके बेस पे नहीं होता, इसके बेस पे होता है। एंटीजन के आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप भी इजीली उसको बता पाएंगे, अपने ब्लड ग्रुप को जान पाएंगे कि किस प्रकार कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर मैंने आपको बताया तो। वैसे तो क्या होता है कि जो लैब वगैरह होती हैं उनमें क्या है, स्लाइड तैयार करके माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जान सकते हैं कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है, ए बी है और ओ है, इसके बारे में जान सकते हैं। अब हमारी बात करते हैं, इसमें ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ये हमारा 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मेनली पाए जाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये भी ए की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, जिनके ऊपर ए के लेटर जैसे ही ये बने होते हैं बाहर की तरफ। हमारा ब्लड ग्रुप जब हम स्लाइड बना के देखते हैं तो ग्रुप के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लड के जो पार्टिकल होते हैं, आरबीसी जो सेल्स होती हैं, उनके ऊपर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। इट मीन्स उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। जिसके ऊपर ऐसा होता है वो क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप ए। अब हमने बात की थी, ये तो थी हमारे एंटीजन। हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप के साथ में एक और चीज होती है, वो एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि आपको पूरा ना बता के मैं क्या बताऊंगी, छोटा सा स्ट्रक्चर बताऊंगी, एक ही उसका हिस्सा लूंगी। ये है हमारा एंटीबॉडी और ये है हमारी इसकी शेप। ये एंटीबॉडी है, ये हमारा एंटीजन। तो इसके एंटीजन के आधार पे हमारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हमारा ब्लड, हम ए पॉजिटिव ए है। अब इसमें क्या देखते हैं हम, ये हमारा क्या है, अगर किसी भी एंटीबॉडी के ऊपर उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसका स्ट्रक्चर ये क्या है,
ऐसा होता है। यानी एक बार मैं आपको ब्लड ग्रुप ओ की बात बी की बात करती हूँ। जिनका ब्लड ग्रुप ओ बी होता है उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो वो बता देते हैं कि इनका किस बेस पे बताते हैं, इसी के बेस पे बताते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये जो ब्लड है वो बी ग्रुप है, बी ग्रुप का ब्लड है। तो इनसे पता चलता है, अगर इनके आप देख रहे हो कि इसके लेटर की बी की जो लेटर की शेप है वो भी कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। तो उसी से क्या है आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी शेप क्या है, बी के जैसी है, और इसको कैसा बताया, ए के जैसी है। तो इसीलिए क्या है ब्लड ग्रुप बी है। अब इसमें इसके एंटीबॉडी की बात करते हैं। अगर इसमें एंटीबॉडी की बात करते हैं तो हम ये एंटीबॉडी है। अब इसमें आपको बताया कि जो एंटीबॉडी है इसमें कौन सी एंटीबॉडी है, आपको बताया था स्मॉल लेटर से उसको शो करते हैं। ये बी है और ये कौन सा है, एंटीबॉडी ए है। कैसे पता करेंगे इसमें कि ये कौन सा है, ये इससे पता करेंगे कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर बी के जैसी शेप होगी, और इसका जो है इस एंटीबॉडी ए का जो स्ट्रक्चर है वो ए की तरह होगा, यानी इसका जो ये अंदर की तरफ धसा होगा। अब हमारे मन में आता है कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ऐसा क्यों? सपोज अगर ये हम इसके साथ मैच कर देते हैं, यानी इसके साथ अगर हम मैच करते हैं इसको, तो ये क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो है वो ऐसे होंगे। ये क्या है, हमारे प्लाज्मा में तैरते रहते हैं आरबीसी। अगर एंटीबॉडी भी क्या होते हैं, ब्लड के उसमें प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अगर ये ब्लड में तैरते हुए अगर ये आपस में फंस जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की शेप क्या हो रही है, मैच कर रही है, तो ये इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाएगा। और ऐसे फिक्स हो गया, इसका क्या मतलब होगा कि ये इसके अंदर फिट होने से ये क्या हो जाएंगे, इनकी जो गति है वो रुक जाएगी, ये ब्लड में बहना बंद हो जाएंगे। अगर ये ब्लड में बहना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो क्या होता है, उसका क्या कारण होता है, उससे क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा उसका परिणाम होगा मृत्यु। इसीलिए क्या है, ये अपोजिट होते हैं। आप देखते हैं कि भगवान ने जो बनाया है वो बड़े सोच समझ के बनाया है कि उन्होंने कैसे ये किया है कि अगर ये इसके अंदर वो इसके अंदर होता है तो ये फंस जाएंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है बी की तरह, तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फंस जाएगा। तो अगर ये आपस में फंस जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कभी भी ये क्या होते हैं, तो इसीलिए जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके अंदर क्या मिलेगा, एंटीबॉडी भी मिलेगा, और जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके अंदर एंटीबॉडी ए मिलेगा। तो ये क्या है, अपोजिट होते हैं। इनसे पता कर लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर का अगर हमें नॉलेज हो जाती है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको भी लग रहा होगा कि मैं भी अपना ब्लड ग्रुप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से क्या है, कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकता है। जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उसी से हम पता कर लेते हैं। ये थी हमारे ब्लड ग्रुप ए की बात, ये बी की बात। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं।
ए बी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा, और तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारा ए बी का स्ट्रक्चर होता है। अब आप समझ पा रहे हैं कैसा होता है, इसमें ए भी है और बी भी है। अब आप ये जान गए होंगे कि इसको ए बी क्यों कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर है वो क्या है, ए बी है इसमें और बी के जैसा भी है। तो क्या है इसमें, तभी इन दोनों का ब्लड, इसको क्या कहेंगे, ए बी ग्रुप कहेंगे। ये ग्रुप कौन सा हुआ, इसके अंदर ए के जैसे स्ट्रक्चर भी है और बी के जैसे स्ट्रक्चर भी है, इसलिए क्या है, ए बी ग्रुप है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। अब इसमें क्या है, अगर हम एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, अब इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, अगर ये है और ये है, अब आप बताओ अगर ये दोनों इसके अंदर है तो क्या होगा, अगर ये दोनों एंटीबॉडी अगर ए बी के अंदर है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि क्या है, क्या रीजन है, क्योंकि ये ब्लड को बहने नहीं देगा। क्यों नहीं, क्योंकि ये ए वाला इसके अंदर फिक्स हो जाएगा और बी वाला इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, और फंसने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं होता है इसके अंदर। ए बी जो ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप जिनका ए बी है, उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये थी हमारे ग्रुप ए की बात। अब बात करते हैं ग्रुप बी ओ की, ग्रुप ओ की बात करते हैं, जिनका कि ओ ग्रुप कौन सा होता है, इनको इनकी शेप के आधार पे ही क्या कर दिया, इनका नाम दे दिया। ये ओ लिखा है मैंने, ओ जिनका ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जिनका ओ है, उनके बाहर क्या है, ये कोई भी शेप नहीं मिलती है। जिनके बाहर कोई भी शेप नहीं मिलती है वो क्या कहलाएंगे, ये मैंने शेप बनाई है, लेकिन ओ ग्रुप जिनका है उनके अंदर जिनके बाहर ये शेप नहीं होती उसका नाम रखा ओ ग्रुप। उनका ब्लड क्या है, ओ ग्रुप है, उनका ग्रुप ओ होगा। अब इसमें एंटीबॉडी की बात करते हैं, इसके अंदर इनके अंदर एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए दोनों पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, इसमें तो था नहीं और इसमें दोनों में ही क्या है, ग्रुप ओ के अंदर दोनों ही है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। क्या कारण है, क्योंकि इसके बाहर आप देख रहे हैं कि कोई शेप नहीं है और इसके बाहर क्या था, ये शेप बनी हुई थी। तो इसमें किस चीज का डर नहीं है, इन दोनों के फंसने का कोई डर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई शेप नहीं है बाहर की साइड, इसलिए ये दोनों फंस नहीं सकते और आसानी से तैरते रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। इसीलिए इसके अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। आपके जो एग्जाम होते हैं, जो कोई भी आगे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके अंदर भी ये पूछा जाता है
कि ब्लड ग्रुप जिनका ए पॉजिटिव है उनके अंदर कौन सा वो एंटीबॉडी है, ब्लड ग्रुप जिनका बी है उनके अंदर कौन सा एंटीबॉडी है, और ब्लड ग्रुप ए बी वालों का कौन सा एंटीबॉडी है, और ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो कौन सा है इसके अंदर एंटीबॉडी, ए और बी होते हैं, ओ के अंदर ग्रुप ए के अंदर बी होगा, बी के अंदर ए होगा, ए बी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ग्रुप ओ में दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण कि हम किस प्रकार से जान पाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जो ब्लड ग्रुप लेते हैं या एक दूसरे को देते हैं तो क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच क्यों करते हैं, उसके पीछे भी क्या रीजन होता है, यही रीजन होता है। हम ब्लड ग्रुप जिनका ए है उसको क्या देंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे, ए ही दे सकता है, ए वाला ही दे सकता है, बी वाले को बी दे सकता है। क्यों दे सकता है, इस स्ट्रक्चर की वजह से ही। अगर हम ब्लड ग्रुप एंटीजन के आधार पर ही क्या है, हम दूसरे मैच करके एंटीजन का मैच करके ही हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं। अगर उसको ए वाले को बी दे दिया, बी वाले को ए दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर ये नहीं फंसेंगे, इसमें क्या फंस जाएगा, इसके अंदर एंटीबॉडी फंस जाएंगे। अगर हम ये इसको दे देते हैं, ये आके इसके अंदर फंस जाएंगे, यहाँ फंस जाएगा, और इसका ब्लड ग्रुप इसको चढ़ा दिया तो क्या होगा, इसके अंदर ये इसके जो है ये फंस जाएंगे, और क्या होगा, फंसने से आपको बार बार बता रही हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये था हमारा इसमें ब्लड ग्रुप का निर्धारण कि किस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब कल की क्लास में आपको बताऊंगी कि RH फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ब्लड ग्रुप में एक चीज और होती है, वो क्या होती है, RH फैक्टर होता है। RH फैक्टर होता है, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसका भी अहम रोल होता है ब्लड ग्रुप के अंदर, तो वो कल डिस्कस करेंगे।